Now in this video we will discuss yet another very important topic, that is pleiotropy, which is caused by pleiotropic genes. So what is actually pleiotropy? According to the definition, it is the phenomena in which a single gene product may produce multiple or more than one phenotypic effect. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स शो करे या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उस कंडीशन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं और ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं. एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि एक जीन एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एक प्लियोट्रॉपिक जीन जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि इफ़ यू विल स्टडी प्रॉपरली एंड डीपली, आपको पता चलेगा कि पी प्लांट में जो स्टार्च सिंथेसिस होता है, स्टार्च सिंथेसिस मतलब स्टार्च की प्रिपरेशन और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन और शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड यानी सीड का शेप, ये तीन बातें एक ही जीन कंट्रोल करता है. दे आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन ओनली. ये तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन अलग अलग बातें हैं. स्टार्च का बनना, जो स्टार्च बना है उसका जो ग्रेन है उसका साइज और सीड का शेप. किसमें? पी प्लांट में. ये तीन अलग अलग बातें हैं, बट एक कंट्रोल कौन कर रहा है? एक ही जीन कंट्रोल करता है. तो जो जीन इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएगा और ये सिचुएशन प्लियोट्रॉपी कहलाती है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है पी प्लांट के लिए. पी प्लांट्स में कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड ऑफ पी, ये तीन चीज़ें थी. यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में दो हैं, कलर ऑफ सीड एंड सीड कोट का कलर. सीड कोट मीन्स सीड के बाहर का कवर. सो द कलर एंड सीड कोट कलर आर ऑल्सो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बट दे आर ऑल्सो फाउंड टू बी कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन. तो एक ऐसा जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता हो वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है. सो बेसिकली जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ये जितने भी चेंजेस हैं जो किसकी वजह से हुए हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन के कारण, वो सिंड्रोम कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम कहलाते हैं. वन मोर थिंग इज देयर इम्पॉर्टेंट. The pleiotropic gene often has a more evident effect. Pleiotropic gene जो है वो दो तरीके का इफेक्ट दिखाता है. Pleiotropic gene has two type of effect. जो फर्स्ट इफेक्ट है वो मेजर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एविडेंट होता है. और जो दूसरा इफेक्ट है वो माइनर इफेक्ट कहलाता है या इसे सेकेंडरी इफेक्ट भी कहा जाता है. सो इसके कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. यूजुअली क्या होता है, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. जैसे स्किन कलर है तो उसके लिए एक जीन है, या फिर हाइट है उसके लिए एक जीन है. मगर अगर कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करने लगे तो वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है और इस सिचुएशन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं. इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे फिनाइल कीटो यूरिया, दैट इज PKU. इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर. फिनाइल कीटो यूरिया डिफेक्ट है जो कि एक इंडिविजुअल एंजाइम की कमी के कारण होता है और उस एंजाइम की ज़रूरत होती है फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए लिवर के अंदर. और इसके कारण क्या हो जाता है, मल्टीपल फिनोटाइप्स डेवलप हो जाते हैं जिनके कारण द पर्सन सफर्स फ्रॉम मेंटल रिटार्डनेस, देन
eczema and the pigment defect. Pigment defects, ये एक और एग्जाम्पल हुआ प्लियोट्रॉपी के कारण होने वाले डिफेक्ट्स में. फिर और डिटेल देखेंगे तो ड्रोसोफिला में जो वाइट आई म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब जब कहीं पूरी सीक्वेंस में किसी एक जगह पर कोई जीन एक्स्ट्रा आ जाए या कोई जीन डिलीट हो जाए या कोई जीन डुप्लीकेट हो जाए यानी 2 हो जाए तो उस सिचुएशन को म्यूटेशन कहते हैं. म्यूटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. म्यूटेशन का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो म्यूटेशन इज चेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, कि जो चीज एकदम सही है उसमें अगर कहीं कोई कमी हो जाए तो वो म्यूटेशन होता है. और म्यूटेशन के कारण हमेशा बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं. तो ड्रोसोफिला में व्हाइट आई म्यूटेशन जो होता है, इट लीड्स टू डीपिगमेंटेशन इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, गिविंग अ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट. ठीक है. उसके बाद इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो जीन होता है वो बहुत सारे और इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिक जीन का, जो कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज में, सिकल सेल एनीमिया is a condition. It's actually a autosomal recessive disease जो कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है. पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि पूरी सीक्वेंस में किसी एक पॉइंट पर अगर कोई जो है मिस्टेक हो, तो उसको मैं बता देती हूँ. जब हमारा हीमोग्लोबिन बन रहा होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन बन रहा होता है, तो हीमोग्लोबिन चेन की सिंथेसिस के दौरान 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. और इसी चेंज के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है. एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल आरबीसीज जो है सर्कुलर शेप की होती है, डिस्क शेप होता है उनका. लेकिन जब जीन की सीक्वेंस में 6th प्लेस पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय क्या आ जाए, वैलिन, तो वो क्या करता है, फॉल्टी हीमोग्लोबिन जनरेट करता है. और उस फॉल्टी हीमोग्लोबिन के कारण जो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसमें आरबीसी का शेप जो है वो सिकल मतलब हॉकी जैसा हो जाता है या कई बार और कॉन्केव शेप हो जाता है. तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया. और ये भी प्लियोट्रॉपिक कंडीशन का एग्जाम्पल है एक्चुअली. सो I hope the pleiotropy was clear to you and these all were the examples of pleiotropy. सिकल सेल एनीमिया में जो भी हीमोग्लोबिन जनरेट होता है वो फॉल्टी होता है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है. इसीलिए हम इसे एक बीमारी की कंडीशन बोलते हैं, या एक्चुअली इट्स अ रेसेसिव डिजीज, ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज. ऑटोजोमल मतलब जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, उनके ट्रांसफर के दौरान ये डिजीज जो है पेरेंट से प्रोजेनी को ट्रांसफर होती है. सो आई होप द प्लियोट्रॉपी एंड प्लियोट्रॉपिक जीन्स वॉज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.